हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर एंड फ्रीडम। मैं सिमरन और आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर का नाम है कि जो हमारे आसपास मैटर है क्या वो प्योर है। इससे पहले हम चैप्टर 1 कर चुके हैं जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैटर क्या होता है। ओके, तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि क्या जो हमारे आसपास मैटर है वो प्योर है या नहीं है, इम्प्योर है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले तो जो ये है प्योर, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि प्योर का मतलब क्या है। साइंटिफिकली प्योर का मतलब क्या है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों ने बात देखा होगा, सुना होगा कि हम ना दूध लेकर आए थे, बिल्कुल प्योर है दूध, है ना, और कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कुछ मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर दूध है। ये हम आम भाषा में आपको जनरली अपने आसपास सुनने को मिल जाता है। तो आपको ये जानना है कि जो कॉमन पर्संस है हम लोगों की भाषा में क्या है, प्योरिटी मतलब कोई मिलावट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मिलावट नहीं है। बट अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो प्योर का मतलब होता है कि जो आपका सब्सटेंस है या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो नहीं हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं सब्सटेंस। तो जो भी हमारा सब्सटेंस है वो कैसे बना है, मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटीज है, कोई मिलावट है, क्या है। तो चलिए इसको डीप डिटेल में समझते हैं कि प्योर क्या होता है, इम्प्योर यानी कि क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होते हैं, और ये हमारी जो लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, उसमें कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए मैटर आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एवरीथिंग विच इज ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड हैज मास। हर वो चीज जो स्पेस घेरती है, जगह घेरती है और उसका कुछ मास होता है, वो मैटर है। अब मैटर जो है ना हमारे सराउंडिंग्स में दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या तो आपका मैटर प्योर होगा या आपका मैटर मिक्सचर होगा। अच्छा, प्योर क्या है, ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, यानी कि उसके अंदर जो है सिर्फ एक ही सब्सटेंस होगा। एक ही सब्सटेंस का मतलब वो जिस भी एलिमेंट से, कंपाउंड से, जिस भी एटम से मिलकर बना है बस एक ही प्रेजेंट होगा, उसमें एक से ज्यादा प्रेजेंस नहीं होंगे। जैसे कि आप गोल्ड को ले लो, है ना, गोल्ड को आप कितना भी छोटा छोटा काट लो, बट जब आप उसको चेक करोगे तो उसमें सिर्फ गोल्ड के ही आपके एटम्स होंगे। बट जब मैंने अभी एग्जांपल लिया दूध का, तो दूध क्या है, दूध एक मिक्सचर है, वो इम्प्योर है। कैसे, क्योंकि उसके अंदर फैट है, प्रोटीन है, वाटर है, कैल्शियम है। क्लियर। तो साइंटिफिकली प्योर का मतलब वो जहां पे सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं या एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और इम्प्योर यानी कि मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर को मैं इम्प्योर भी बोल सकती हूँ कि इसमें क्या होंगे, एक से ज्यादा आपके पास एटम्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं शुगर सॉल्यूशन की, तो देखो शुगर सॉल्यूशन में क्या है, आपकी शुगर प्रेजेंट है और आपका सॉल्यूशन है यानी कि वाटर प्रेजेंट होगा। दिस इज वाटर। तो ये क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, यानी कि ये मिक्सचर में आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स जो है इसमें मिक्स है। और अगर मैं बात करूं आपसे कॉपर की, या फिर ओनली वाटर भी ले सकते हो, तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे प्योर सब्सटेंस। आप कॉपर को कितना भी छोटे से छोटा काट लो, छोटे से छोटा काट लो, अब जब उसके पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करोगे या उसको स्टडी करोगे तो उसके अंदर कॉपर के ही पार्टिकल्स होंगे, कोई अलग पार्टिकल्स नहीं होंगे। ठीक है, सिमिलरली वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O। ठीक है, तो पानी को आप कहीं पे भी देखोगे, ये मेरा पानी है, इमेजिन इट। तो अगर इसमें कहीं पे भी मैं चेक करूंगी ना, अगर मैं इस एरिया में चेक करूँ तो भी H2O है, वो इसमें भी H2O है, H2O है। ठीक है, तो प्योर का मतलब वो सब्सटेंस आपके जो कि एक ही तरह के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसमें कोई और सब्सटेंस की मिलावट नहीं होती। मिलावट का यहाँ पे बेसिक मतलब है किसी और पार्टिकल्स उसमें, किसी और एलिमेंट के पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते, उसमें सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अ
प्योर सब्सटेंस की ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, नो इम्प्योरिटीज, कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, कोई मिलावट नहीं होगी, सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ प्योर को हमने ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एलिमेंट और सेकेंड है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मिक्सचर को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में ओनली, और अगले सेशन में हम कवर करेंगे मिक्सचर्स को। ठीक है? सो ये आपका सेशन नंबर 1 में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सेशन 2 में कंप्लीट। ठीक है? तो चलिए इसको अभी भूल जाते हैं, प्योर सब्सटेंस पे आते हैं। मैंने आपको प्योर सब्सटेंस बता दिया कि क्या होता है, जिसमें एक ही तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो कि किसी और सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है? कैसे? जैसे कि आपका हो गया कॉपर, गोल्ड। मैंने बताया अभी, आप उसको कितना भी छोटे से छोटा काट लो, आप उसको कितने भी चेंजेस के थ्रू पास कर दो, वो हमेशा आपको गोल्ड का ही रहेगा। कॉपर है तो कॉपर रहेगा, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम रहेगा। क्लियर? तो एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जिनको हम सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते, जो अपने आप में ही सबसे सिंपलेस्ट है। आपका एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, कॉपर, ये सारे जो एग्जांपल्स है आपके एलिमेंट्स के, आप इसको कितना भी डिवाइड करोगे, कितनी भी छोटी इसको मतलब कि डिवाइड करके कितना भी छोटे फॉर्म में ले आओगे, आपको इसमें जो है सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल नजर आएगा। एलिमेंट्स समझ आ गया आपको कि एक ही तरह का पार्टिकल होगा थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट या थ्रू आउट द सब्सटेंस। क्लियर? अब एलिमेंट्स का क्या है ना, एलिमेंट्स बेसिकली अगर हम देखें तो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। एलिमेंट्स आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। क्लियर? बट आपका मरकरी एंड ब्रोमाइन आर द ओनली एलिमेंट्स जो आपको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। जैसे आपके अल्फाबेट्स होते हैं ना, ABCDEFGHI XYZ तक, मैं पूरा गाना तो नहीं गाने वाली। ठीक है? तो जैसे आपके अल्फाबेट्स होते हैं ना 26, ऐसे ही हमारे एलिमेंट्स होते हैं। अल्फाबेट्स को मिला मिला के हम वोकैबुलरी बनाते हैं, नए नए वर्ड्स बनाते हैं। इसी तरह एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, उनको मिला मिला के हम क्या करते हैं, नए नए क्या कहते हैं, कंपाउंड्स और ये सॉल्यूशंस और नई नई चीजें बनाते हैं, मतलब कि नए नए केमिकल्स बनाते हैं बेसिकली। तो अल्फाबेट्स कितने हैं? 26। एलिमेंट्स कितने हैं? एलिमेंट्स आपके जो होते हैं वो है 118। ठीक है? टोटल एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है हमारे पास वो है 118। 118 में से आपके 94 नेचुरल है, 94 नेचुरल है एंड रिमेनिंग 24 मैन मेड है, यानी कि आर्टिफिशियल है या फिर आर्टिफिशियल है। ठीक है? तो एलिमेंट्स का क्या हो गया, आप भी समझ आया कि टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 118 है, 118 है। उसके बाद इसमें से 94 तो हमारे नेचुरल है जो भगवान की देन है, और 24 हमारे मैन मेड है, इंसानों की देन है, हमारे साइंटिस्ट की देन है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको डीप डिटेल में पढ़ते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड करके, जो हमने उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे पढ़ना है। ठीक है? एलिमेंट्स क्या था, वही जो एक सिंपल सब्सटेंस है, यानी कि एक सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम दोबारा तोड़ नहीं सकते। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था गोल्ड का, ठीक है, एल्युमिनियम का, कॉपर का। क्या था कि इसको कितना भी आप डिवाइड कर लोगे, ये गोल्ड का ही एटम आपको निकल कर आएगा। फाइनल में जितना भी आप पार्ट इसको काटे जाओगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करने की कोशिश करोगे, तो जो लास्ट में बचेगा वो भी आपको सेम काइंड ऑफ पार्टिकल देगा जो आपको पूरी ब्रिक दे रही थी। जैसे कि ये ब्रिक अगर गोल्ड की है तो यहाँ पे जो एटम है वो भी सेम होगा जो यहाँ पे है, मतलब इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, पूरा एज इट इज गोल्ड है, इसमें हर जगह गोल्ड के ही एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो दीज आर योर एलिमेंट्स जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? और आप इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एलिमेंट्स के एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। क्योंकि टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं आपके 118,
जिसमें से कि 94 आपके नेचुरल है जो भगवान की देन है और 24 मैनमेड है जो साइंटिस्ट की देन है। क्लियर? तो अब देखो 118 एलिमेंट्स का होना और उनको स्टडी करना, ठीक है, थोड़ा सा रफ टफ काम हो जाएगा। तो क्या हो गया है, हमने ना उनको प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, मेटलॉइड्स में। क्लियर है इतना? अब डिवाइड किस बेस पे करा है इनको डिवाइड किया है इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे। प्रॉपर्टीज के बेस पे मतलब क्या, जैसे कि हर इंसान की एक अपनी पर्सनालिटी होती है, कैरेक्टर होता है, ऐसी हर एलिमेंट की अपनी पर्सनालिटी है और हर एलिमेंट की अपनी एक कैरेक्टर है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी के बेस पे हमने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर? चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम और आगे बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, लास्ट में मेटलॉइड्स कर लेंगे। मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो मैलिएबल होता है। मैलिएबल मतलब क्या? मैलिएबल मतलब जब आप मेटल को हथौड़ा लेके मारोगे ना, उसको पीटोगे, तो वो क्या होगा, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। थिन शीट मतलब कि एक पतली सी चद्दर बन जाएगा, एक पतली सी शीट बन जाएगा, बट वो टूटेगा नहीं। वो पतली सी मतलब एक शीट में कन्वर्ट होता जाएगा, बट वो टूटेगा नहीं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। दे आर ब्रिटल इन नेचर, यानी कि दे ब्रेक डाउन, ये टूट जाएंगे। क्लियर है ना? मेटल को अगर आप हथौड़े से मारोगे तो वो शीट में कवर हो जाएंगे। जैसे कि लोहे होता है, लोहे पे हथौड़ा मारोगे टूटता नहीं है ना, टूटता नहीं है, वो क्या होता है, शीट में मतलब पिचक जाता है, शीट की फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। और नॉन मेटल को अगर आप मारोगे तो वो टूट जाएगा, चूरा हो जाएगा, चूरा हो जाके टूट जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ब्रिटल। और शीट में कन्वर्ट हो जाना ऑन हिटिंग बाय अ हैमर, इसी को हम बोलते हैं मैलिएबल। डक्टाइल, डक्टाइल क्या है कि जब भी आप कोई मेटल को लोगे और उसको स्ट्रेच करोगे, खींचोगे, तो वो क्या होगा, एक वायर की फॉर्म में आ जाएगा। वायर यानी कि वो ऐसे लंबा खींचता चला जाएगा, टूटेगा नहीं, ठीक है, टूटेगा बट आफ्टर अ टाइम ऐसे पूरा खींचता चला जाएगा। क्लियर है? लेकिन नॉन मेटल्स आपके ना तो मैलिएबल होते हैं, ना वो शीट की फॉर्म में जाएगा, ना डक्टाइल होगा, ना ही वो खींचेगा। ठीक है, वो ब्रिटल होगा, टूट जाएगा। और मेटल आपका डक्टाइल और मैलिएबल दोनों है, तो या तो वो शीट की फॉर्म में भी जाएगा, वो खींचेगा भी। क्लियर है? मेटल और नॉन मेटल अपोजिट होते हैं बेसिकली, और इस चीज को इजी रहता है याद करने के लिए, इसलिए बता रही हूँ मैं कि मेटल की प्रॉपर्टीज याद करोगे, उसके बिल्कुल अपोजिट जो है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है। मेटल आपका मैलिएबल डक्टाइल यानी कि शीट में भी कन्वर्ट हो जाएगा थोड़े से पिटाई खाने के बाद, और डक्टाइल उसकी खिंचाई करेंगे तो खिंच के वायर की फॉर्म में भी आ जाएगा। नॉन मेटल ना तो पिटाई खा के पतला होगा, टूट हो जाएगा, ब्रिटल है, ठीक है, और ना ही खिंचाई तो उसकी हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि हथौड़ा पड़ते ही टूट गया तो खींचोगे किसे? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि मेटल्स जो होते हैं आपके गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर? जितने भी हमारे मेटल्स होंगे सब जो है गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो उसको इजीली पास कर देते हैं, उसको कंडक्ट कराते हैं। लेकिन जितने भी नॉन मेटल होंगे सारे बैड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे डायमंड का और ग्रेफाइट का। डायमंड और ग्रेफाइट आपके है तो नॉन मेटल, बट दे आर गुड कंडक्टर्स। डायमंड के अंदर से हीट पास कराओगे इजीली हो जाएगी, गुड कंडक्टर है, और ग्रेफाइट से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो वो भी हो जाएगा। ये आर एक्सेप्शनल केस। ठीक है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, तो इसको याद रखिएगा एक्सेप्शनल केस को। सॉरी। नेक्स्ट है आपका लस्टीरियस। जितने भी मेटल होंगे सारे शाइनी होंगे, लस्टीरियस होंगे, और जितने भी नॉन मेटल होंगे सारे डल अपीयरेंस के होंगे, शाइनी नहीं होंगे। क्लियर? शाइनी है तो आप क्या कर सकते हो, मेटल को पॉलिश करके चमका सकते हो। अब जब ये शाइनी है ही नहीं, इसका अपीयरेंस ही डल है, तो उसको क्या करोगे, पॉलिश करने के बाद भी चमकाने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है कि जब क्या कहते हैं मेटल आपके मेलिएबल हो गए, डक्टाइल हो गए, वो टूट ही नहीं रहे, तो वो हार्ड है। इसका मतलब याद करने का आसान तरीका है कि जब हमारा मेटल थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है, वायर बन जा रहा है, बट वो टूट नहीं रहा, इसका मतलब क्या है,
वो हार्ड है नेचर में, मेटल्स का जो नेचर है वो क्या है, वो हार्ड होगा। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे हार्ड नहीं होते। ये हम ना रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे जो मेटल्स होंगे वो हार्ड होंगे और नॉन मेटल्स आपके सॉफ्ट होंगे। इज इट क्लियर? इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि कौन कितना वेट को होल्ड कर सकता है, कौन कितना बोझा उठा सकता है, कितना वेट उठा सकता है। तो जब मेटल्स हार्ड हैं तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, और जब नॉन मेटल सॉफ्ट है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। इसके बाद मेटल जो होते हैं आपके सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, नॉन मेटल आपके क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स आपको सॉलिड की फॉर्म में भी मिल जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में भी मिल जाएगा, गैस की फॉर्म में भी मिल जाएगा, बट जो मेटल है वो आपको जनरली सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा रूम टेम्परेचर पे। क्लियर? जब हार्ड है, सॉलिड है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हाई। क्लियर? और जब सॉफ्ट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हो जाएंगे लो, कम हो जाएंगे। ठीक है? इसीलिए नॉन मेटल ज्यादातर जो होता है गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। जितने भी नॉन मेटल है हमारे रूम टेम्परेचर पे क्या कहते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाती है, क्योंकि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है। सोनोरस मेटल्स आपके क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, और नॉन मेटल नॉन सोनोरस होते हैं। सोनोरस क्या है कि किसी भी मेटल को आप हिट करोगे तो वो क्या करेगा, एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है? तो सोनोरस का मतलब कि कोई भी मेटल अगर हिट करा जाएगा तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, और कोई भी नॉन मेटल अगर हिट करोगे तो उसमें से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इज इट क्लियर? रिंगिंग साउंड होगी, रिंगिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ यू कैन हियर, मैंने अभी सुना, मैंने अलमीरा को हिट करा, है ना, वाइब्रेशन, रिंगिंग साउंड दे रही है। एक बार फिर से ध्यान से। क्लियर? तो ये सोनोरस होते हैं। और अगर मैं इस प्लास्टिक को हिट करूंगी, कैन यू हियर एनी साउंड लाइक दैट? ऐसा अलमीरा वाला साउंड आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये नॉन सोनोरस है, ये नॉन मेटल है, वो मेटल है। क्लियर है? मतलब दिस इज नॉन मेटल नहीं है ये, बट मैंने एग्जांपल दिया कि मेटल बेसिकली क्या होता है, सोनोरस होते हैं। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा मेटल और नॉन मेटल। चलिए अब आते हैं मेटलॉइड्स पे। मेटलॉइड्स क्या कहते हैं कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं हमारे पास जो कि कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की देते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की देते हैं। मतलब बेसिकली ये सेमी मेटल्स होते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की भी है, कुछ नॉन मेटल भी मिक्स है। ठीक है? ये आपको दिख सकते हैं मेटल की तरह, बट ये नॉन मेटल की तरह ब्रिटल होते हैं नेचर में। दे लुक लाइक अ मेटल बट दे आर ब्रिटल एंड लाइक अ नॉन मेटल। मतलब आपको हार्ड दिखेंगे। क्लियर? आपको लगेगा कि मेटल है, हार्ड है, बट जब आप उसको हैमर से बीट करोगे तो वो टूट जाएगा। तो मेटल की तरह हार्ड भी है और नॉन मेटल की तरह ब्रिटल भी है। क्लियर? दे आर नाइदर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल नॉर इंसुलेटर्स लाइक नॉन मेटल। अभी ना तो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जैसे कि मेटल करता है, ना ही इंसुलेटर होते हैं जैसे कि नॉन मेटल। अब मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे इजीली पास हो जाएगी, नॉन मेटल से कराओगे नहीं होगी। तो ये क्या होता है, ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं। ये पास तो कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी को, बट उस इंटेंसिटी से पास नहीं कराएंगे जैसे कि मेटल कराता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्वांटिटी बाय 10 ले लूं, तो अगर मेटल आपका 10 करा रहा है तो ये मे बी 6 करा देंगे, 4 करा देंगे, 5 करा देंगे। ठीक है? तो 10 और 0 के बीच का रहेगा। सेमी कंडक्टर है, कराएगा भी और नहीं भी कराएगा। क्लियर है? और इसके बाद मैंने बता दिया कि ये सेमी मेटल्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो ये था हमारा एलिमेंट्स। तो आज के सेशन में हमने कंप्लीट किया कि इज मैटर अराउंड अस प्योर में मैटर क्या है। मैटर मैंने आपको पहले क्लियर कर रखा था। ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैटर प्योर होते हैं कि मिक्सचर होते हैं। मैटर हमारे 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, या तो प्योर होगा या मिक्सचर होगा। तो हमने मिक्सचर वाले पार्ट को अगले सेशन के लिए रख लिया। हमने पहले जो पार्ट कंप्लीट किया वो है प्योर। तो मेटल्स के अंदर प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। उसके बाद प्योर को हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड की फॉर्म में यूज करा है। ठीक है? प्योर जो है वो डिवाइड हो गया एलिमेंट्स और कंपाउंड की फॉर्म में। एलिमेंट्स हमने क्लियर कर लिया यहाँ पे। चलिए अब कंपाउंड्स पढ़ते हैं।
एलिमेंट्स के बाद अब बारी आती है कंपाउंड्स की। ठीक है, कंपाउंड्स क्या होते हैं? सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। कंपाउंड्स क्या है? वो सब्सटेंस है जो केमिकली कंबाइंड होते हैं, केमिकली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इस कंपाउंड्स के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड है, आपको सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड है, सो ऑन, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ना इनके वो लिख दिए हैं, केमिकल नेम्स के साथ साथ इनके फॉर्मूलाज भी लिख दिए हैं, सो दैट आपको पता चल सके कि इसमें देखो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का मिक्सचर है ये, सॉरी केमिकली कंबाइंड है कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें हमारा सोडियम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इधर हमारा हाइड्रोजन के साथ सल्फर और ऑक्सीजन है। क्लियर? तो क्या होता है कंपाउंड? सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब कि क्या, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 है ना, तो इनका प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2। ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 1, इनका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस एरिया की, ठीक है, मैंने इस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड भर दी, तो जो यहाँ पर है वही प्रोपोर्शन इस वाले मॉलिक्यूल में भी होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि इसमें कार्बन 2 है और इधर वाले मॉलिक्यूल में कार्बन 1 है, नहीं, ये कंपाउंड्स है, CO2 इधर है तो इधर भी CO2 ही रहेगा। क्लियर? इनका प्रोपोर्शन फिक्स रहता है हर जगह। इसके बाद इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। जब ये केमिकली कंबाइंड हुए हैं तो हम इसको फिजिकल मेथड से तो अलग अलग कर ही नहीं सकते। केमिकली कंबाइंड हुए ना, केमिकल रिएक्शंस की मदद से कंबाइंड हुए हैं, केमिकल रिएक्शंस की मदद से जुड़े हैं, तो हम इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, हमें इनको सेपरेट करने के लिए भी केमिकल मेथड को यूज करना पड़ेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यानी कि जो कार्बन की प्रॉपर्टी है, जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है और जो CO2 की प्रॉपर्टी है, तो ये जो कंपाउंड बना है ना, इसकी अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बने तो उसी की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद एनर्जी इज यूजुअली आइदर गिवन आउट, या तो बाहर निकलती है या एब्जॉर्ब होती है। जब भी हम किसी कंपाउंड को बनाते हैं तो केमिकल रिएक्शंस की मदद से बनाते हैं, केमिकल मेथड से बनाते हैं, तो जो एनर्जी होगी या तो बाहर निकलेगी। जब भी आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो या तो कंपाउंड्स में क्या होगा कि एनर्जी या तो बाहर होगी यानी कि गिवन आउट बाहर निकलेगी, या एब्जॉर्ब हो जाएगी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को बनाते वक्त एनर्जी या तो बाहर जाएगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट, कंपोजिशन इज फिक्स्ड। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि जो CO2 का कंपोजिशन यहाँ पर है वही CO2 का कंपोजिशन यहाँ पे भी होगा। तो जो कंपोजिशन होगा कंपाउंड का वो फिक्स रहेगा। अब जो कंपोजिशन ही फिक्स है मतलब, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड को मेल्ट करने में या बॉइल करने में जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वो फिक्स रहेगा हर जगह। इज इट क्लियर? कंपाउंड बस इतना सही था आपका, तो आपने एलिमेंट्स पढ़ लिया, कंपाउंड पढ़ लिया। चलिए आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग। और नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो आई विल मेक श्योर कि मेरी तबीयत ठीक हो। ठीक है, तो जस्ट कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फ्यूचर एंड फ्रीडम। बाय बाय।